हेलो नमस्कार प्रणाम दोस्तों। मेरा नाम अजीत यादव है और ये मेरा पहला वीडियो है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी को, जो उन्होंने इतनी बड़ी जीत हासिल की, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जो इतनी बड़ी जीत हासिल की है समाजवादी पार्टी ने और यूपी की जनता ने जो अपना प्यार दिखाया है, वो ये बात साफ कर देना चाहता है कि यूपी की जनता अब धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट करने वाली नहीं है। वीडियो को बनाने का बस एक ही मकसद है मेरा कि कुछ मेरे मित्र हैं जो इनको ये बात बहुत बुरी लगी है कि समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने इतना अच्छा प्रदर्शन यूपी में कैसे कर लिया। और उन्हें ये लगता है कि धर्म का सारा ठेका तो हम लेके बैठे हैं, जो राम का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा, ऐसे स्टेटस लगे हैं उनके। और मैं वो स्टेटस के स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा और उस पर भी हम लोग बात करेंगे। पर लोगों को ये लगता है कि सारा धर्म का ठेका मेरा ही है, राम हमारे हैं और किसी के नहीं हैं। तो आज जनता ने बता दिया कि राम किसके हैं और हम किसको चाहते हैं। आपने वोट किया राम के नाम पे और हमने वोट किया विकास के नाम पे, और राम के सम्मान में हमने वोट किया। आप तो ये कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन इस घमंड को हमने तोड़ दिया। हम ये बताना चाहते हैं कि राम को लाने वाले आप नहीं हैं, राम ने आपको लाया है। और वो सब तो छोड़िए, जो मुद्दा आपका हमेशा से रहा है, जिस अयोध्या के लिए आप हमेशा से लड़े हैं, वहाँ की जनता ने भी आपको नापसंद कर दिया, वहाँ भी आप हार गए। अरे कम से कम वहाँ तो इज्जत बचा ली होती। और मैं उनको बताना चाहता हूँ जो जो ये कहते हैं कि हम एंटी हिंदू हैं और हम धर्म को नहीं मानते, हिंदू धर्म को नहीं मानते। तो ये बात अपने मन से निकाल दो। हिंदू धर्म किसी के बाप का नहीं है, हिंदू धर्म किसी एक का नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं, अगर आपके दिमाग में ये चलता है कि हिंदू धर्म केवल हम बचा के रखे हैं, तो ये आपकी गलत सोच है। और एक बात मैं अपने उन मित्रों से भी कहना चाहूँगा कि एक बार ये धर्म का जो चश्मा है इसको दूर रखो, जाति का जो चश्मा है इसको दूर हटाओ, और एक बार अपने दिल से विकास के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे वोट करके देखो। अरे तुमको ये भी नहीं पता कि तुम महीनों काम करके 6,000 5,000 की नौकरी करते हो, 10,000 की नौकरी करते हो और धर्म के लिए लड़ रहे हो। कभी तो विकास के लिए लड़ो। कम से कम उन मुद्दों पर तो वोट करो जिससे तुम्हारा घर चलता है। हमने तो ये सोच लिया है। और जब हमारे पास ऑप्शन है, जब दो ऑप्शन है, तो हम केवल एक ही ऑप्शन को क्यों चुने। अगर हमारे पास दो और दुकानें खुली हैं, हमारे सामने दो दुकानें हैं, तो हम एक ही दुकान पे क्यों जाएं। हमारे पास तो ये ऑप्शन है ना कि हम दोनों को चेक करें कि कहाँ कौन सा सामान अच्छा मिल रहा है, इससे तो फ़ायदा हमारा ही होगा। तो तुम्हारे पास तो ये भी नहीं है, तुम्हारे पास इतना भी सेंस नहीं है। तुम तो बस ये सोच रहे हो कि हमारी जाति का है, हमारे धर्म का है, तो हम वोट करेंगे। थोड़ा सा ये चश्मा हटाओ और धर्म को बचाने का ठेका बस तुम नहीं लेकर। और मैं अपने उन मित्रों से कहना चाहूँगा जो हमारे साथ हैं, उनसे मैं इतना कहना चाहूँगा कि 2027 बहुत नज़दीक है और सीएम अखिलेश ही होंगे, ये गारंटी है। और हम अखिलेश को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। तो ये जुनून बना रहे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। आगे मैं कुछ स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा जिनसे जो नफ़रती जो भाषा है वो आपको समझ में आएगी कि जो नफ़रत कैसे फैलाया जा रहा है लोगों के बीच। स्टेटस एक हमारे मित्र का है जिन्होंने लिखा है कि जो लड़ते थे पहले कुत्तों की तरह, उनमें अब संधि हो गई और एक ईमानदार को मिटाने के लिए सारी सियासत नंगी हो गई। हे भैया, कहाँ से सोचते हो, यहीं से सोचते हो ना। किस तरह से आपने डिसाइड कर लिया कि वो ईमानदार हैं। अरे जिन्होंने सब कुछ बेच दिया, सब प्राइवेटाइजेशन कर दिया, एक एक अच्छा सा पेपर तो करा नहीं पाए, हर पेपर को लीक कराया, एक अच्छी सी वैकेंसी तो दे नहीं पाए, तो फिर ईमानदार कैसे हो गए। अपोजिशन को पूरी तरह से दबा दिया, अपोजिशन का अकाउंट सीज कर दिया, इसको ईमानदारी कहते हैं। और आपकी भाषा में अगर इसको ईमानदारी कहते हैं तो आपसे बड़ा ईमानदार इस दुनिया में कोई नहीं है। अभी और दिखाते हैं स्क्रीनशॉट एक मेरे मित्र का है जिन्होंने लिखा है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के बाद भी जनादेश ने यह बता दिया कि मथुरा में श्री कृष्ण और काशी में शिवलिंग
मस्जिद में ही ठीक है। अरे यार, यही तो हम समझाना चाहते हैं। यूपी, पूरा यूपी आपको यही समझाना चाहता है कि कब तक आप हिंदू मुस्लिम को लड़ाते रहेंगे, कब तक इस नाम पे वोट करेंगे। अरे कभी तो अपने दिमाग से ये चीज़ निकालो, कभी तो ये सोचो कि हमारे घर में बच्चे भी हैं, वो खाना खाते हैं और उसके लिए रोजगार की ज़रूरत होती है। कभी तो इस नाम पे वोट करो। अरे हिंदू खतरे में है तो देखा जाएगा 5 साल बाद। 5 साल चेक करो, देखो हिंदू खतरे में आ जाता है। जब हमारे पास ऑप्शन है तो हम चूज क्यों ना करें। पर कौन समझाए, जब ये अंधभक्ति का जो चश्मा है ना, वो ऐसे हटेगा ही नहीं। तो जो समझदार हैं वो समझ रहे हैं, और जो अंधभक्त हैं उनको हम समझा भी नहीं सकते। अभी बहुत सारे स्टेटस लगे हैं और हम हैं दिखाने के लिए। तो 2027 आपको पूरा यूपी दिखाएगा, पूरा यूपी आपको बताएगा कि यूपी की जनता क्या चाहती है। तो हम तमाम मित्रों से बस यही कहना चाहेंगे कि 2027 में आपको ऐसे ही जुनून के साथ लड़ना है। जय यादव, जय माधव, जय अखिलेश, जय समाजवाद।